डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन 10 में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत 2026 एंड 2027 एग्जामिनेशन ईयर। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन में कहा गया है इफ एक्स इज इक्वल टू, यानी इफ एक्स एक सबसेट है, एक सेट है, एक्स एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी इसके एलिमेंट है, एंड डी जो डी सेट डी एंड वाई सेट में यहाँ पर एलिमेंट है एफ बी जी। तो फाइंड क्या करना है, एक्स सब्ट्रैक्ट वाई। तो हमें सेम 9 क्वेश्चन की तरह से ही है, बस यहाँ पर जो ये क्या नाम है, अल्फ़ाबेट चेंज कर दिए गए हैं, ए बी नहीं है, बस यहाँ पर सेट्स के नेम जो है, सेट के नेम ए और बी एक्स और वाई दे दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो सबसे पहले जो हमारे x के एलिमेंट हैं उनको लिख लीजिए, a b c d माइनस जो y के एलिमेंट है वो लिख लीजिए f b g। अब इनमें देखिए कि इनमें कॉमन कौन है, जो a कॉमन है नहीं है, b कॉमन है यस, तो b को हम राउंड कर लेंगे, c है नहीं है, d है नहीं, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा। इसलिए हम आगे बढ़ने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास होगा करली ब्रैकेट में a c d, ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें इनको नहीं लिखना है, बस जो हमारे फर्स्ट सेट में है x में उसको ही लिखना है हमें सब। तो ये आपको पॉइंट अपने माइंड में रखना है। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा ए कोमा सी कोमा यानी डी, यानी हम फिनिश। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी हमें इसमें क्या करना है, y माइनस एक्स करना है। तो y माइनस एक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो y के एलिमेंट है वो लिख लेंगे। तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी y के एलिमेंट यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ये एफ बी जी है, इनको सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी y के एलिमेंट यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो अब हम y से घटा रहे हैं, तो y के एलिमेंट y माइनस एक्स है, बस वो आपको इसीलिए कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, कहीं से आप कंफ्यूज ना हो, बस कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपका माइंड आप कंसंट्रेट होना चाहिए, जैसा इसमें जो रूल एंड रेगुलेशन बताया गया उस तरीके से करना, आपको उस मेथड से करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले y के एलिमेंट लिख लीजिए, y के हमने अभी यहाँ पे लिखे थे, तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, चाहे तो आप यहाँ से एफ बी जी हैं, तो एफ डॉट बी डॉट जी करली ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स के एलिमेंट कौन कौन से थे हमारे, ए बी सी डी थे, तो लिखेंगे ए डॉट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अब इन दोनों में देखिए कौन आपस में कॉमन है, जो कॉमन है वो उसको, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा आगे बढ़ने पर, क्योंकि हमें सिर्फ ओनली y के एलिमेंट लिखने हैं, तो y माइनस एक्स जो है इज इक्वल टू होगा f कोमा जी, यही होगा आपका आंसर। इसको भूल जाइए, इसको नहीं लिखना, बस आपको ये ध्यान रखना जिससे घटाना है उसके अंदर अगर कोई उसमें मैच कर रहा है उसको काट देना है, उसको नहीं लिखना है, और जो भी बाकी y के एलिमेंट बचते हैं उनको लिख देना, वही होगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 का यहाँ पे बोल दिया है, थर्ड पार्ट दे रखा है, इसमें दिया है इसने x इंटरसेक्शन y, इसमें इंटरसेक्शन दे दिया है, तो आपको इंटरसेक्शन के बारे में मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन में भी क्या होता है, इंटरसेक्शन में भी हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉमन होते हैं उनको हम सबसे पहले जो होते हैं इंटरसेक्शन में उनको कॉमन को लिखा जाता है। अगर यूनियन की बात की जाए तो यूनियन में जो कॉमन पॉइंट है उनको रिपीट नहीं करते, लिखे सारे जाते हैं, बस जो रिपीटेशन में है उनको नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में
यहाँ पर आपको x इंटरसेक्शन y करना है। तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे x सॉल्यूशन, उसके बाद x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू तो आप देखिए इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वही इसका इंटरसेक्शन होगा। तो ए बी सी डी के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, इनमें दोनों में कॉमन देखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे हैं ये सेट बने बनाए, तो हम यहीं से सोल्यूशन कर लेते हैं इसका डायरेक्ट। तो दोनों में बी कॉमन है, तो यहाँ पर भी बी है, तो इसका एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है हमारे पास, इसका बी आंसर आएगा, बी। तो यही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन भी फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।